सबको राम राम। इसी किताब में दोष न देख कर गुण देखिए। किसी के अपने से दूसरा अपना पास में है कोई भी, उसके दोष न देखो, उसके देखो गुण। क्या देखे? गुण देखिए। तमाम दोषों से बचकर, तमाम अवगुणों को हटाकर सद्गुण संपन्न और धीरे धीरे भगवान के देवी गुणों को अपना ले। यह भगवान को प्राप्त करने का एक अत्यंत साधन है। ऐसा करने के अनेक उपाय हैं। उनमें से एक यह है कि हम निरंतर सद्गुणों का चिंतन करें और अपने को अवगुणों से दूर करें। नंबर 1 जैसे कि है, नंबर 1 हम अवगुणों से डरते और उनसे लड़ते रहें। और नंबर 2 हम लगातार बड़ी सावधानी तथा उत्साह के साथ सद्गुणों को पृष्ठ करते रहे। अच्छा, अपनी एक पुष्ट करते रहें लगातार। और आप एक चीज़ मानकर अपने पल्ले बांध लेगा और आपको अपना शत्रु मानने लगेगा, कोई भी हो। तो यदि आपने उसे यथार्थ प्रेम किया, उसके गुणों की तारीफ की, अगर जैसे कोई पल्ला गाड़ मारे इतना दुश्मन है, उसके प्रति भी आप है ना उसके सद्गुणों की, उसके गुणों की तारीफ करोगे। झूठ मूठ नहीं, कुछ सामंत के लिए नहीं, किसी बुरी नीयत से नहीं, सचमुच आपने उसके गुणों को देखा और उसकी प्रशंसा की, तो सचमुच उसके मन में आपके प्रति सद्भाव उत्पन्न होगा। वह क्रमशः आपका मित्र बन जाएगा। झगड़े कलह शांत हो जाएंगे और आपस में सहज ही संतोषजनक समझौता हो जाएगा। अच्छी अच्छी बात लिख रहा है किताब में, बहुत बढ़िया बढ़िया बात लिख रखी है। एक ईसाई विश्वासी भगत ने ही सुंदर कहा है। एक ईसाई भगत था कोई, उसने कितना सुंदर कहा है, गॉड इज माई हेल्प इन एवरी नीड, गॉड डज माई एवरी हंगर फीड, थ्रू एवरी मोमेंट ऑफ द डे, आई नाउ एम वाइज, आई नाउ एम ट्रू, patient, kind and loving too. All things I am can do now. All things I am can do and be. Through Christ the truth that is in me. God is my health. I can't be sick. God is my strength. Unifying quick. God is my all, I know no fear. Since God and love and truth are here. यानी कि है प्रत्येक अभाव दशा में मेरा पूर्ण सहारा ईश्वर है। ठीक है जी, अच्छा, बहुत ही सुंदर कहा है कि प्रत्येक अभाव दशा में मेरा पूर्ण सहारा ईश्वर है। मेरी प्रत्येक भूख में भोजन देता प्यारा ईश्वर चलता मेरे साथ, निरंतर मार्गदर्शक मेरा बनकर रहता, मेरे संग सदा वह दिन भर प्रतिपल मेरा ईश्वर। मैं अब प्रज्ञावान हो गया, छाई जीवन में सच्चाई, अथा ट्रूथ, वो है यार लाइन, जीवन में सच्चाई, धीरज दया प्रेम की मुझ में ललित त्रिवेणी है लहराई। सब कुछ हूँ मैं, सब कुछ कर सकता हूँ, बन सकता हूँ मैं निश्चय, क्योंकि बस रहा मेरे अंदर सत्य स्वरूप व इस कृपा में भगवान। रोग न मुझको छू सकता है, मेरा स्वास्थ्य वही ईश्वर है, मेरे लिए तत्पर वह अमित अचूक शक्ति का घर है। ईश्वर ही मेरा सब कुछ है, मैं नहीं जानता मोह कोई डर। अब यह था ना यहाँ पर, शीश जो है, गॉड इज माई ऑल, आई नो फियर। क्योंकि यहाँ पर
सुविराजित है जीव पावन प्रेम सत्य और परमेश्वर। ये पहले इसकी इंग्लिश की लाइन थी, अब इसकी हिंदी में आई है। कितना सुंदर भाव है, कितने दृढ़ विश्वास वाक्य, कितने दृढ़ विश्वास पूर्ण वाक्य हैं। बस यो अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़कर अपने को सद्गुणों से संपन्न बना लेना चाहिए। इस प्रकार की मंगल भावनाओं से मंगलमय विधास विश्वास से अपने शक्ति आएगी, आप में शक्ति आएगी, साहस आएगा, सत्य आएगा, प्रेम आएगा, दया आएगी, सहिष्णुता आएगी और ईश्वर विश्वास तथा ज्ञान की वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि आप उल्टी ऐसी विपरीत भावना करेंगे कि मैं दीन हूँ, असहाय हूँ, असक्त हूँ, निराश हूँ, मेरा क्या होगा, मेरे लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं मंदभागी और बीमारियों से तथा विपत्तियों से घिर गया हूँ, तो सचमुच आप ऐसे ही बन जाएंगे। जो आपका मन ऐसी भावना करेगा तो आपको वही चीज़ मिलती जाएगी। देखिए यीशु भगत ने किसने बात कही है। आप शक्ति का स्मरण करेंगे तो शक्तिशाली होंगे और दुर्बलता का स्मरण करेंगे तो दुर्बल बनेंगे। बोलो भगवान जी की जय हो और उसकी शक्ति की जय हो। ये किताब लिखने वाले की जय हो, पढ़ने वाले का भी भला और सुनने वाला का उससे भी ज़्यादा भला हो। सबकी जय, सबका भला हो।